हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सीरियसली मैं आपके लिए वो काम कर रहा हूँ जो मैंने आज तक अपने लिए कभी नहीं किया। नोट्स बनाना, ये काम मुझे इतना बोरिंग लगता है और इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि आप पूछिए ही मत इस बारे में। तो अपने लिए मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। मेरी हमेशा प्रेफरेंस रहती है कि मैं बुक से ही हमेशा पढ़ाई करता हूँ। मेरी जितनी भी एजुकेशन अब तक कंप्लीट हुई है वो सारी मैंने बुक से ही की है। कभी भी मैं ना कोई फेयर बनाता ना कोई नोट्स बनाता, क्योंकि जो चीज़ मेरा मानना है, क्योंकि जो चीज़ बुक्स में ऑलरेडी दी है उसे वापस से इसमें क्यों लिखना, दोबारा से इसके नोट्स क्यों बनाना, कॉपियाँ क्यों भरना। तो इस वजह से मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुझे क्या नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, लिमिटेड चीज़ें ही पूछी जाती हैं, तो उसके जो है प्रॉपर शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करें, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं हार्वर्ड डक टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें पहली और दूसरी यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी थी। और यहाँ आज मैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपको। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल उन्हीं में से जो क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही हैं हर यूनिट में जो आपको करने ही करने हैं। इसमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, और एडिशनल आपको कुछ पढ़ना हो तो वो आपकी इच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थर्ड यूनिट से जो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो थर्ड यूनिट से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो हार्वर्ड डक कॉस्मेटिक्स से आता है कि हार्वर्ड कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, और उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बतानी है, और उनके एग्जांपल्स भी बताने हैं, और उनकी फार्माकोग्नोसी भी बतानी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे क्या अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कई में क्या है, केवल डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट आर हार्वर्ड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। कई में क्या है, डिफाइन हार्वर्ड कॉस्मेटिक क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन भी पूछ लेते हैं। कई बार क्या है, जो ड्रग्स यूज होते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाने में, उनका जो है यूज पूछ लिया जाता है, या फिर उनकी फार्माकोग्नोसी पूछ ली जाती है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो अलग अलग तरीके से कट कर करके पूछा जाता है, और जो पूरा क्वेश्चन है वो भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही जो है मेंशन कर दिया है इसमें, और ये जिस तरीके से आएगा उस तरीके से आप कर देना इसे। तो पहले आपको डेफिनेशन देनी है क्या होते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स। और कॉस्मेटिक तो आप जानते ही हो क्या होते हैं, क्रीम, पाउडर, बालों के लिए ऑयल यूज करते हैं, और बहुत सारे हेयर कलर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉस्मेटिक होते हैं। तो आपको सारी चीज़ें पता ही हैं क्या होती है। हर्बल कॉस्मेटिक क्या होते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक का मतलब है कि वो क्या प्लांट से जो है बनाए गए हैं, है ना। तो बस ये इसका मतलब हो गया हमारा हर्बल कॉस्मेटिक। यहाँ आपको टाइप्स बताए गए हैं कि हर्बल कॉस्मेटिक कितने टाइप के होते हैं। तो पहले हमारे स्किन केयर आते हैं, जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, है ना, जैसे मॉइस्चराइजर, नरिशर्स, है ना, और स्किन क्लींजर्स आते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं, स्मूथनिंग एजेंट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट है। फिर हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट आ जाते हैं, जिसमें डिटर्जेंट, कंडीशनर, नरिशर्स, हेयर कलरेंट्स। तो जो क्या है, ये सारी चीज़ें हम बालों पे यूज़ करते हैं। अदर्स में हमारी और भी चीज़ें आ जाती हैं, कलर्स आ जाते हैं, परफ्यूम आ जाते हैं, है ना, और टेल्कम पाउडर्स आ जाते हैं, और जो टूथपेस्ट रहते हैं, टूथ पाउडर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी अदर्स जो कॉस्मेटिक रहते हैं उसमें आ जाती हैं। तो इसी तरह से हमें इन सबको एक एक करके डिफाइन करना है। पहले आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में डिफाइन करना है। तो स्किन केयर में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, तो जैसे स्किन क्लींजर, मॉइस्चराइजर्स। अब इनमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्किन क्लींजर्स जो बनते हैं या फिर जो मॉइस्चराइजर्स बनते हैं जो हर्बल कॉस्मेटिक रहते हैं, क्या प्लांट वेस्ट जो कॉस्मेटिक होते हैं, इनमें क्या है, प्लांट्स की जो चीज़ें होती हैं वो यूज की जाती हैं, और नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो उन सब के जो बारे में आपको बताना है कि स्किन क्लींजर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मॉइस्चराइजर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह से आपको इनका क्लासिफिकेशन देना है। फिर हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें डिटर्जेंट होते हैं, है ना, कंडीशनर्स होते हैं, नरिशर्स होते हैं। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो हर्बल रहती हैं, तो उनके बारे में आपको डिफाइन करना है। फिर अदर कॉस्मेटिक आ जाते हैं, उसमें कलर्स, परफ्यूम्स, टेल्कम पाउडर्स, ओरल केयर प्रोडक्ट, तो उनमें भी आपको जो है बतानी है। तो बिल्कुल ईजी सा है, ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वो क्या सेम रहती हैं, है ना, और उनके यूजेस वगैरह भी सेम रहते हैं। और फिर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़, स्टडी ऑफ हर्बल डक्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक के कौन कौन से हर्बल डक्स होते हैं वो कॉस्मेटिक में यूज़ किए जाते हैं, उन सबको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। तो जैसे सोपनट रहता है, रीठा। अब रीठा का आपको सोर्स बताना है, उसकी फैमिली बतानी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर फार्माकोग्नोसी पूछी जाती है हर एक हर्बल ड्रग की, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो जैसे सोपनट है हमारा, पहले आपको उसका सोर्स लिखना पड़ेगा, फिर आपको छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि क्या होता है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है, उसमें क्या क्या होता है ना, और उसके अलावा उसका यूजेस बताना है। इस तरह से आपको सारे के सारे जो हर्बल ड्रग्स हैं वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, अगर पूछा जाता है तो। और अगर कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आपको ये लिखने पड़ेंगे। इसी तरह से हमारा आंवला आ जाता है, उसका सोर्स बताना है ना। और सी यहाँ पे जो मैंने लिख दिया वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है।
और फिर उसके यूजेस बताने हैं। ऐसे ही हैना मेहंदी है हमारी, और इसके अलावा हिबिस्कस जो जावंदी रहती है, जसवंदी रहती है ना। और फिर आपकी जो टी आती है चाय, तो उसके भी आपको सारी चीज़ें लिखनी है। एलोवेरा आता है, सैंडलवुड आता है जो चंदन आता है, और फिर हमारा भृंगराज आता है। तो इन सभी के क्या हमें सोर्स लिखने हैं, इनकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और सबसे लास्ट जो आता है वो सीसम ऑयल आता है, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे आके हमारा ये पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, जो हर्बल कॉस्मेटिक्स से है। और हर्बल कॉस्मेटिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप रेडी रहें। नेक्स्ट आता है हमारा हर्बल एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं। तो एक्सीपिएंट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप जो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स में भी आपने पढ़ा है, तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम आपको सारी की सारी चीज़ें लिखनी है, बस यहाँ पे हर्बल जो टर्म है वो जुड़ गया है, तो उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं, बस बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो हर्बल एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज जरूर बताने हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या अलग से यही पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हर्बल एक्सीपिएंट्स, ठीक है। तो कई बार इस तरह से भी जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इनके जो है काफ़ी अच्छे जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल एक्सीपिएंट्स। तो आपको क्लासिफिकेशन देना है, आपको पता ही है क्या एक्सीपिएंट्स होते हैं, यानी किसी भी मेडिसिन में आपको अगर अच्छा कलर देना है तो कलरेंट्स उसमें मिलाए जाते हैं, और अगर उसका टेस्ट जो कड़वा है तो स्वीट उसमें मिलाए जाते हैं, उनकी बाइंडिंग एजेंट, डाइल्यूएंट्स, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे एक्सीपिएंट्स हैं। तो इसमें जो हर्बल जो एक्सीपिएंट्स में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज किए जाते हैं वो सब इसमें बताए गए। तो कलरेंट्स में जनरली हैना, क्लोरोफिल, कैरामेल, है ना, और अमरंथ और इंडिगो, ये चीज़ें यूज की जाती हैं, है ना। ये प्लांट के जो क्या है हर्बल जो ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं एज ए एक्सीपिएंट। और फिर हमारे स्वीटनर्स आते हैं, ऐसी बाइंडिंग एजेंट्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हर सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, आपने फार्मास्यूटिक्स में पहले भी पढ़ी हैं, बस यहाँ पे क्या है हर्बल सब जुड़ गया, तो उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, एग्जाम्पल बदल गए हैं। यहाँ पे आके हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बस आपको थोड़ा थोड़ा से डिफाइन करना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, क्योंकि कभी भी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, टुकड़ों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उतना ही लिखना है जितना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारा हर्बल फॉर्मुलेशन से आता है, क्या होते हैं हर्बल फॉर्मुलेशंस। और फिर इस तरीके से या तो आपसे पूछ सकते हैं डेफिनेशन क्या होते हैं हर्बल फॉर्मुलेशंस, और नेक्स्ट पे जो है उसका क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं हर्बल फॉर्मुलेशंस का, है ना। और या फिर आपसे किसी भी एक जो हर्बल फॉर्मुलेशन है उसका आपसे फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन पूछ सकते हैं। तो पहले तो आपको बताना है क्लासिफिकेशन करना कि क्या होते हैं हर्बल फॉर्मुलेशंस। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के होते हैं, सिरप, टैबलेट, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, मिक्सचर्स, ठीक है। फिर हमारे नोवल डोजेज फॉर्म आ जाता है, उसमें फाइटोसोम्स, लाइपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, माइक्रोस्फीयर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं जिनकी जो प्रिपरेशंस हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो। टैबलेट जो आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी थी तो उसमें आपने पढ़ा होगा किस तरह से इनके फॉर्मुलेशन किए जाते हैं। तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी आपकी, बस इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाली है कि आपको सिरप की जो है फॉर्मुलेशन पढ़नी है, और नोवल डोजेज फॉर्म की, और टैबलेट्स वगैरह एक आध की आपको और एक्स्ट्रा पढ़ लेनी है। तो जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा इसमें से आ जाता है, तो आपको जो है पढ़ लेना है। तो सिरप की मैंने यहाँ पे दे दी है, जो उसकी फॉर्मुलेशन कंसीडरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे दिया मैंने, और एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कुछ। तो इस तरह से आपका सिरप का कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही पार्ट आप लिख सकते हो। टैबलेट का भी आप थोड़ा सा याद कर लेना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसका भी जो है हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो फाइटोसम्स आता है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना क्या होता है फाइटोसम्स, और इसके मैंने कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। केमिकल नेचर ऑफ फाइटोसम पढ़ना है आपको, और फिर ये डायग्राम जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम भी बना देते हो तब भी आपको आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे, तो इसलिए आप डायग्राम बना देना, और डायग्राम की हेल्प से जो है पूरा इसके पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। डायग्राम का को अच्छे से देख लेना, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसके फाइटोसम्स के, तो इसलिए आपको इसे भी पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हमारी यूनिट 4, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो हमारी पहली यूनिट और हमारी जो 4th यूनिट है और 5th यूनिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी की सेकंड और थर्ड में से भी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, और बाकी ये 2-3 यूनिट है इनमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पेटेंट और IPR के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार इन्हीं के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और पेटेंट और IPR में से कोई भी एक ने पूछा जाता है। तो पहले आपको पेटेंट पढ़ना है, पेटेंट क्या होता है ना, इसके काइंड्स ऑफ इन्वेंशंस दैट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट। तो इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेने आपको, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा आपको अनाप लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आता है हमारा IPR, ठीक है, जो हमारा क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये भी आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और फिर कुछ आपको इंपॉर्टेंस बतानी है IPR के क्यों ज़रूरी है, तो इसके भी कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए, तो आसान तरीके से आप लिख सकते हो।
तो बस ये हो गया आपका। आपसे क्या है, शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, तो शॉर्ट नोट के लिए इतना ही काफ़ी होगा। और नेक्स्ट हमारे आता है क्वेश्चन, वो है हमारा फार्मर राइट एंड ब्रीडर्स राइट। तो दोनों में से कोई भी आपसे एक पूछ सकते हैं, दोनों को भी पूछ सकते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ना है आपको। और जितना शॉर्ट हो सकता है और जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। तो फार्मर्स के अलग अलग राइट्स रहते हैं, जब वो फसल वगैरह करते हैं, खेती करते हैं, तो उनके अलग अलग राइट्स रहते हैं, उन्हें क्या क्या अधिकार रहते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो लगभग 8 से 9 जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, और आप फिर बना के लिख देना। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे। और फिर हमारे आते हैं ब्रीडर्स राइट। तो ब्रीडर्स राइट के शॉर्ट में ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, और फार्मर्स राइट की तरह ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो यहाँ पे ब्रीडर्स राइट दिए हैं, कुछ उनके पॉइंट्स दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पे अगर ब्रीडर्स राइट को अगर कोई वो करता है, अफेक्ट करता है या कोई इंक्रीजमेंट करता है, तो उसमें कौन कौन से जो केसेज हैं या फिर क्या फाइन लग सकता है, कितने साल की जेल हो सकती है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है। तो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है WHO गाइडलाइंस फॉर एसेसिंग क्वालिटी ऑफ हर्बल ड्रग्स। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। वैसे पिछले साल या उससे पहले इस क्वेश्चन को पूछा नहीं गया इतना ज़्यादा, लेकिन आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने इसे मेंशन कर दिया है। कभी कभार पूछ लेते हैं, इसे ऐड करके पूछ लेते हैं किसी क्वेश्चन में, तो इसलिए इसके कुछ गाइडलाइंस जो है मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता दिए, तो आप जो है लिख सकते हो अपने हिसाब से। और नेक्स्ट हम यूनिट 5 की बात करें तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। 1 से 2 और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और 2 क्वेश्चन तो लगभग पूछे जाते हैं इसमें से। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज। तो इसके बारे में आपको डिफाइन करना है कि जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज है उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो उनके बारे में आप मैंने यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट मेंशन कर दिए, उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप जो है लिख देना इन्हें। नेक्स्ट जो बनता है हमारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्लांट वेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो आपको केवल ब्रीफ नोट ही देना है, ज़्यादा आपको डिटेल नहीं देना है कि प्लांट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है इंडिया में तो वो कौन कौन सी हैं, तो वो आपको मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पे पहले 2-3 पॉइंट्स लिख देना और फिर इंडस्ट्रीज के आपको नाम लिख देने हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से मिला के जो एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और लेकिन इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो शेड्यूल टी से GMP आता है। तो GMP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जो है पूछा जा सकता है आपसे। और लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है हमारा यूनिट 5 में से ज़्यादातर, और कई बार क्या है छोटे छोटे भी आते हैं, तो वो क्या है 2-3 जोड़ के एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 5 से जो बड़ा क्वेश्चन आता है तो GMP के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको GMP पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी था, तो इसके नोट्स बनाने में मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैंने क्या एक स्लाइड शेयर की, कुछ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए स्लाइड्स, तो आप जो आसान तरीके से पढ़ सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे व्हाट इज GMP है ना, उसके बाद आपको क्वालिटी के बारे में पता होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होती है। फिर जो है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में थोड़े से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। फिर आपको जो GMP हर्बल मेडिसिनल नॉर्म्स आपको याद करने हैं कि क्या क्या जो है GMP में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं GMP में। इस तरह से फिर एक एक करके इन सभी को डिफाइन किया गया है कि क्या होती हैं सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। तो बेसिकली इसमें छोटे छोटे से पॉइंट हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप पढ़ोगे तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि क्या होता है ये सब। तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो। आपको कुछ पॉइंट है बस वो आपको याद रखने हैं, थोड़े थोड़े से आप पढ़ोगे तो आसान तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पे जो हमारा हर्बल ड्रग कॉस्मेटिक का जो पार्ट है, यानी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं वो सारे मैंने दे दिए। और इसके अलावा आप कुछ और अपने हिसाब से पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है। और लेकिन आप इतने क्वेश्चन अगर कर लेते हो अच्छे तरीके से तो आप जो फेल नहीं होने वाले, और आसान तरीके से आप जो पास हो जाओगे। जितना भी इसमें दिया है इतना आप पढ़ लेना, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना, तो आप जो है 60 से 70% जो क्वेश्चन हैं वो इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आप बस इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। और जिन लोगों का कल एग्जाम है उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करके आए वो, ठीक है। और बाकी अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट जो एग्ज़ाम आने वाले हैं थोड़े टाइम बाद, तो वो लोग अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा भी आप देख लोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। और अब मैं जो अगली जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो अभी से मैं शुरू कर दूंगा, तो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा उसके भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।